तो ये एक और भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे देखो सर्च जब हमने किया था पटी के लिए, तो ये खुद तो साइमन टाटा वाला पेज तो आया ही आया, और भी बहुत कुछ आया। इधर देखिए pati.org भी है, कोई एक नई अलग से है, ये किसी ने अलग देखिए डेवलप्ड ओरिजिनली बाय साइमन टाटम फॉर विंडोज़, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन ये कोई और इसको मैनेज कर रहा है। और ये जो चिराग ग्रीन एंड .org.co है, ये SG टाटम, ये असल में ये देखिए ये ऊपर वाला भी वही सेम है ना, ये यूके का है, ये जो चिराग करके है ना ये। तो इसके बहुत सारे मतलब ये भी सब चीज़ें थोड़ा समझने की चीज़ें होती है कि किस इनमें से कौन सी चीज़ को लाएं। जैसे अगर आप इसमें चले जाएंगे, देखिए ये वाले में, तो देखिए कुछ अलग सा दिखता है। पे डाउनलोड पटी ये कह रहा है, ये भी कह रहा है ये, अच्छा ये वापस देखिए ये उसी लिंक पे जा रहा है नीचे। देखिए अगर यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ देखेंगे ये ऊपर लिंक पे जा रहा है, लेकिन ये बिटवाइज SSH क्लाइंट भी है, बिटवाइज SSH सर्वर भी है। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद ये इसका भी प्रयोग मैंने कभी किया है पहले, तो ये आपको दिखाऊंगा कि इसका कहाँ प्रयोग होता है। तो अभी हम अपने लिए ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया, और ये अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए। हम ये जो हमने पटी डाउनलोड किया है, हम इसमें जाते हैं। इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये ऐसा खुल जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मुझे आप अपना होस्ट नेम या IP एड्रेस बताओ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं ओके क्या IP एड्रेस बताएं, तो हमें जाना कहाँ है, सर्वर पे जाना है। सर्वर का अगर हम यहाँ दाईं तरफ देखें तो इत्तेफाक से ये कह रहा है कि ये IP एड्रेस फॉर ETH0 इज़, ये देखिए ये है बीच में, ये देखिए मैं माउस को वापस नीचे से ऊपर लाता हूँ, तो ये नीचे मेरा माउस है, ये ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पर ये सिस्टम लोड 0.4, प्रोसेसेस 112, यूजेज इसी में यूज़र लॉग्ड इन 0, इसमें देखिए यहाँ नीचे दिख रहा है ये IP एड्रेस फॉर ETH0 10.0.2.15 है ना। तो ये हमारा IP एड्रेस है। अगर हम इसको ढूंढने का इसको अगर यहाँ पर ना दिख रहा हो तो एक और भी तरीका है हमारे पास इसको जानने का। इसके लिए हम एक कमांड चलाते हैं, इसको बोलते हैं if config। अगर खाली if config बोलते हैं, देखिए क्या कहता है ये, तो ये हमें ये देखिए ETH0 बता रहा है, और यहाँ पर ये IP एड्रेस दिखा रहा है 10.0.15 10.0.2.15, और नीचे भी एक और दिखा रहा है, देखिए LO 127.0.0.1। ये जो LO है ये लोकल लूप बैक कहलाता है। देखिए लिखा ना लोकल लूप बैक, मतलब ये लोकल लूप बैक क्या होता है ये थोड़ा सा अलग से समझेंगे, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है, इसका बहुत जगह प्रयोग होता है। आप ये सोचेंगे मैं हर चीज़ को काम की बताता हूँ, जब सारी चीज़ें काम की हैं तो कैसे पता लगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा काम की है। तो वो मुझे लगता है कि समय के साथ अलग अलग चीज़ें काम की होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है ये IP एड्रेस 10.0.2.15 है। तो हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 10.0.2.15, तो कायदे से ये अब ये देखिए लिख रहा है SSH है, सीरियल है, अदर है, टेलनेट है। इसमें 3-4 चीज़ें बता रहा है ये, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये जो दिख रहा है ये पहले क्या होता था कि ये जो मुझे पुराना याद है उसमें ये R लॉगिन या रॉ अलग अलग बटन्स होते थे। अभी इन्होंने साइमन टाटम साहब ने क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा जो है इसको ऐसा बना दिया, ड्रॉप डाउन मेनू बना दिया कि इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब जैसे टेलनेट है, रॉ है, R लॉगिन है। तो ये R लॉगिन, टेलनेट, रॉ क्या होती है, इनका भी जरूरत पड़ेगी तो हम समझेंगे। इसका हम इस सॉफ्टवेयर का एक प्रयोग में बड़े अलग तरीके से मतलब मजबूरी में सीखा। कभी कभी चीज़ें आ जाती ना, आदमी फंस जाता है, तो जब जो उपस्थित चीज़ें होती हैं उन्हीं का प्रयोग करके कोई आदमी काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करता है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम ओपन कहते हैं यहाँ पर, है ना। अगर हमने IP एड्रेस यहाँ लिख दिया है, पोर्ट नंबर 22 लिखा है, और यहाँ पर ये ओपन करते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है। ये एक हमारी एक नई टर्मिनल, पट्टी का टर्मिनल खुल गया है, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा मतलब ये देखिए 10.0.15 लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आगे कुछ नहीं जा रहा। अगर मैं कीबोर्ड को टक टक करूँ तो भी कुछ हो नहीं रहा, और ये इसने नाराज़ होके
चिल्ला दिया हमारे ऊपर कि नेटवर्क कनेक्शन एरर, कनेक्शन टाइम्ड आउट। क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? अब अगर इसको हम जानना चाहते हैं, जबकि हमारा आईपी एड्रेस तो 10.02.15 है, यहाँ पर चल रहा है, तो फिर समस्या क्या है, ऐसा क्यों हो गया? तो हम क्या करते हैं कि विंडोज़ में एक कमांड होती है, उसको बोलते हैं CMD। अगर हम CMD लिखते हैं खाली यहाँ पर, तो देखिए ऊपर ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है। ये विंडोज़ का खुद का कमांड प्रॉम्प्ट है ना। देखिए अंतर हो गया ना, ये लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है दाईं तरफ वाला, और ये बाईं तरफ वाला विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है। हमको कमांड प्रॉम्प्ट का पता होना चाहिए, और सामान्य लोग नहीं प्रयोग करते, लेकिन हम तो IT वाले हैं ना, हमें तो पता होना चाहिए सब चीज़ें क्या है।